Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. So in this session we are going to discuss the topic percentage. परसेंटेज का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रतिशत, है ना? And in the last session we have discussed time and work, and in the previous lectures we have discussed many topics like number system, your basics of mathematics, ratio, proportion, average, work and time, distance, work, etc. सो ये सारा टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिया गया है. आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, आप सब पढ़े होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे होंगे. आपको PYQ साथ साथ करवा दिया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. सो शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में, है ना. तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि परसेंटेज होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज. तो पहले हम देखते हैं परसेंटेज का हिंदी मतलब क्या होता है. प्रतिशत. प्रति मतलब और शत, प्रतिशत ये हुआ. शत का मतलब क्या होता है 100 और प्रति का मतलब हर एक में, एक क्वांटिटी में. प्रति मतलब हर एक, है ना. तो 100 में एक निकालना है. और इंग्लिश मतलब इसको भी अगर हम तोड़ के देखेंगे तो क्या होता है पर सेंट. सेंट का मतलब क्या होता है 100 और पर का मतलब क्या होता है 1. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज. प्रतिशत का ये मतलब हुआ. अब इसको मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं कि मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि इट्स अ वैल्यू विच प्रेजेंट आउट ऑफ 100. मतलब 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में कितना, हाउ मच इन 100. तो आपको ये देख के नहीं लग रहा है कि कुछ ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ, है ना. कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है. तो कंपैरिजन तो हम लोग कहीं और भी पढ़े थे. अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रेशियो भी क्या होता है, कंपैरिजन ही होता है. तो क्या ये रेशियो ही है? तो हाँ, रेशियो ही है ये. परसेंटेज इज जस्ट लाइक रेशियो. बट इसमें क्या होता है, इसमें हम 100 से ही बस हमेशा जब भी करेंगे, कंपेयर करेंगे तो वो 100 से कंपेयर कर देंगे कि 100 में ये, 100 में वो, 100 में इतना, 100 में उतना. तो वो क्या होगा परसेंटेज. तो इट्स अ रेशियो, काइंड ऑफ रेशियो विच कंपेयर विथ 100. 100 में कितना वैल्यू आएगा वो दिखाता है एक परसेंटेज. तो रेशियो अभी तक हम क्या समझ गए कि इसका हिंदी का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है. प्रतिशत, है ना. और इसको हम लिख क्या सकते हैं परसेंटेज को कि ए फ्रैक्शन ऑफ 100. ए फ्रैक्शन ऑफ 100 कि 100 का एक फ्रैक्शन जो भिन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे. या क्या बोल सकते हैं, नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100, है ना. और मैथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंट आउट ऑफ 100. और क्या लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल वैल्यू प्रेजेंटेड आउट ऑफ 100. ठीक है, प्रतिशत ये हो गया. अब आपको बहुत लोगों को हमको पता है कि नहीं पता होगा कि परसेंटाइल क्या होता है. परसेंटाइल का हिंदी क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिशतता. प्रतिशतता आप लोग सब जानते होंगे कि परसेंटाइल क्या हुआ. कुछ लोगों को लगता होगा परसेंटाइल सेम है, प्रतिशत और प्रतिशतता दोनों सेम है, लेकिन नहीं. दोनों दो अलग चीज है, दोनों दो अलग क्वांटिटी है. परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, हिंदी मतलब इसका मतलब होता है प्रतिशतता. प्रतिशतता क्या होता है कि परसेंटेज को जब हम कंपेयर कर देंगे वो होता है परसेंटाइल, है ना. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंपेरिजन विद इन परसेंटेज. या हम क्या लिख सकते हैं कि परसेंट ऑफ वैल्यू बिलो ए स्पेसिफिक वैल्यू. ये क्या दिखाता है, आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे अगर आप 92% मार्क्स लेके आ रहे हैं, है ना. तो अगर आप बोल रहे कि हम आपसे पूछे कि कितना मार्क्स आया, तो आप बोलेंगे कि 92%. परसेंट जब आप कह रहे हैं मतलब क्या कि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट में 92 आउट ऑफ 100 आया. मतलब 100 में 92% आप 92 मार्क्स लेके आए हैं. लेकिन आप बोले कि मेरा परसेंटाइल जो है 92 है. इसका मतलब क्या है कि आपका जो रैंक है, इन द सेंस ये रैंक बताएगा. ये रेशियो में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन जो परसेंटेज है वो हमारा रेशियो में लिखा जा सकता है. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रेशियो, परसेंटेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रेशियो, बट परसेंटाइल कांट बी रिप्रेजेंटेड इन रेशियो, है ना. ये क्या शो करता है, ये हमारा रैंकिंग शो करता है, शोज रैंकिंग. और ये क्या शो करता है, एक मैथमेटिकल वैल्यू शो करता है. तो परसेंटाइल का मतलब अगर आप 92 बोल दिए कि मतलब क्या कि 91 लोगों से आप आगे हैं, आपका पोजीशन जो है वो 92 है. मतलब कि 92 लोगों से ज्यादा आपका नंबर है, बाकी आपके जो लोग कम लोग हैं
वो उससे आपका ज़्यादा नंबर है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप मूर्खों के मूर्खाधिराज हैं। अगर आप आज ये 100 बच्चों का क्लास है और 100 बच्चों में ये नहीं दिखाया कि 92 मार्क्स लाया है, इसमें क्या, अगर कि किसी का 2 होगा, किसी का 4 होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा है 92 लोगों में, है ना। तो ये एक्सेलेंस नहीं दिखाता, ये दिखाता है कम, ये एक बच्चों के बीच में परसेंटाइल स्पेसिफिक वैल्यू दिखाएगा, एक परसेंट दिखाएगा, परसेंटेज विद इन परसेंट, है ना, परसेंटेज विद इन परसेंटेज, उसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटाइल बोलेंगे, प्रतिशतता, है ना। जैसे 70 परसेंटाइल करने का मतलब हुआ कि आप 70% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। 92 परसेंटाइल करने का मतलब क्या हुआ कि आप 92% ज़्यादा लोगों से, आप 92 लोगों से ज़्यादा, 92% या परसेंटेज से ज़्यादा आपका मार्क्स आया है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपका 92 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया, वो क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं कि परसेंटेज, अभी आपको क्या बताया कि परसेंटेज क्या होता है, एक रेशियो होता है। तो अगर हम लिख रहे हैं कि 50%, 50% का मतलब क्या हुआ कि 50 अपॉन, ये परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो 50 का 1/100 मतलब कितना में, 100 में 50, तो इसको काट देंगे 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से हम आपको बोल रहे हैं जैसे कि 25% मतलब कि 25 इंटू 1/100, या वी कैन डायरेक्टली राइट इट 50/100, 4, वी कैन से कि 1/4 जो है, देखिए तो इसको जो परसेंटेज है, ये क्या है, रेशियो। ये देखिए परसेंटेज को हम डायरेक्टली रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या है, सेम है, बस तरीका क्या है, लिखने का अलग है। इसी को अगर आपको कोई बोल दे कि 1/4 का मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हैं इसको परसेंटेज में करना क्या, सीधा गुना कर देंगे 100 से, ये 25 आ गया। वी कैन से कि दिस इज 1/4 इज इक्वल टू 25%, लाइक दैट। हाफ इज व्हाट परसेंट, सो हाफ इंटू 100 कर देंगे, दिस इज 50%, सो वी कैन से कि हाफ इज इक्वल टू 50%। सो वी आर सीइंग व्हाट, वी आर सीइंग कि रेशियो and percentage both are same thing, but ratio is the what, ratio is the minimum form, and percentage where we compare the any number with 100। जब हम किसी भी नंबर को 100 के साथ कंपेयर कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, और इसी को अगर हम मिनिमम फॉर्म में लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में आता है, तो वो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ वैल्यू ऐसे परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में लिख के आपको बता दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा तो भी ठीक है। बीपीएससी के लिए हालांकि उतना जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टली याद रखिएगा तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने में तेजी हो जाएगा। जैसे हम ये लिख सकते हैं ना कि पेन बदल ले रहे, सफेद, हाफ को क्या लिख सकते हैं, अभी आपको क्या बताते कि ऐसे लिख देंगे, हाफ को परसेंटेज में करना है, सीधा मल्टीप्लाई करिए 100 से, इसको 2 से काट देंगे, 50, मतलब क्या हो गया, ये 50% हो गया, ठीक है। अगर आपको इसी को बोल दे कि इसको रेशियो में बदलो, तो 50/100 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 1/3 लिखेंगे, तो इसको कैसे कर देंगे, 1/3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 100/3%, और वी कैन राइट इट व्हाट, 33/1/3, 33 इंटू 1/3%, है ना। इसी तरह 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, तो सीधा 25% लिख सकते हैं। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो इसी तरीके से आपको कुछ वैल्यू लिखवा दे रहे हैं, आपको अगर टाइम मिले तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो बीपीएससी के लिए उतना जरूरी है नहीं, आपके पास उतना इनफ टाइम होता है कि आप कर लेंगे। तो आपके सामने हम लिख दे रहे हैं कि हाफ इज इक्वल टू होता है क्या, 50%, 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है, 33 एंड 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, करेक्ट। 1/6 इज इक्वल टू 16 एंड 2/3%, 1/7 इज इक्वल टू 14 एंड 2/7%, 1/8 इज इक्वल टू वी कैन से कि 12.5%, 1/9 इज इक्वल टू 11 एंड 1/9%, 1/10 इज इक्वल टू 10%। इतना मोर देन इनफ है। बाकी आप निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछ जाए वो 1/11 का क्या होगा, तो ऐसे कर देंगे, 1/12 का क्या होगा, 100 से जो भी रेशियो होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी विल गॉट द परसेंटेज ऑफ दैट रेशियो, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ट्राई टू रिमेंबर
डायरेक्टली, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है, आपको अभी हम बेसिक सिखा दिए, तो आप क्या कर देंगे, मुश्किल से आपको हाफ मिनट लगेगा इसको बनाने में, आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब सवाल देखते हैं। आगे हम क्या करेंगे, परसेंटेज में आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कंपेयर कर देना है किससे, 100 से। किसी भी चीज़ को 100 से कंपेयर कर देंगे और फिर हम इसको रेशियो और परसेंटेज क्या होता है, दोनों सेम ही चीज़ हो जाता है। रेशियो क्या होता है, उसका मिनिमम फॉर्म आ गया, वो रेशियो हो गया, और उसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, वो क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। सो आई थिंक यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, आपको परसेंटेज मतलब बता दिए कि प्रतिशत होता है, परसेंटाइल मतलब बता दिए प्रतिशतता होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है कि परसेंटेज जो होता है एक फ्रैक्शन होता है जो कि 100 से हम कंपेयर करेंगे, मैथमेटिकल वैल्यू होता है जो आउट ऑफ 100 दिखाता है। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, एक रैंकिंग दिखाता है कि जैसे अगर आपको 92% आ गया, मतलब कि आपका 100 में 92 मार्क्स आया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 92 परसेंटाइल है हमारा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मार्क्स जो है 92 मार्क्स आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मार्क्स है वो 92 लोगों से ज़्यादा है ना। सो इट्स ए रैंकिंग, ये क्या दिखाएगा, रैंकिंग दिखाता है। बोथ आर सेम थिंग। परसेंटेज को, परसेंटाइल को वी कैन से कि कंपैरिजन विद इन परसेंटेज, ये परसेंटेज के विद इन कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे, परसेंटाइल बोलेंगे। ट्रू है ना। उसके बाद आपको हम बता दिए कि रेशियो और परसेंटेज में। अब आइए सवाल करते हैं, सवाल में जैसे जैसे आएगा आपको हम आगे बताते चलेंगे कॉन्सेप्ट भी। ओके, अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ 5 रुपी, एकदम बेसिक सा सवाल है। ये सवाल उनके लिए है जिनको एकदम ही नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं पता था, मैथमेटिक्स सब भूल चुके हैं, उनके लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि उनको आता होगा, उनके लिए ये लग रहा होगा क्या ही करवाया जा रहा है। लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एक लेवल सेट कर दिया है कि इनके ऊपर से पढ़ना, नहीं, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंटू 2 और 1.5 के स्पीड पे दे के जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको नहीं आता है वो आराम से देखिए, टाइम लगा के देखिए। आपका 10 मार्क्स का बात है, एकदम 10 मार्क्स आपका लाने की गारंटी हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, तो आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा सवाल है, इसको करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को आपको क्या बताया कि सवाल को अच्छे से पढ़ना, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो सवाल जो बोलेगा वो उस तरह ही करना है और कुछ नहीं। सवाल क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ 5 रुपी, तो 5 रुपी है, इसको लिख देते हैं 5 रुपी। हाउ मच परसेंटेज, तो मान लीजिए क्या कि x परसेंटेज, इसको मान लीजिए क्या वेरिएबल की x%, अभी हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं। तो x% ऑफ 5 रुपी इज क्या है, इज इक्वल टू 40 पैसा। अब आपको पता होगा कि 1 रुपए में कितना पैसा, 100 पैसा, ये तो एकदम ही पता होगा। तो क्या लिख देंगे हम यहां से, x/100 इंटू 5 रुपी है, इसको हमको किस चीज में बदलना है, पैसा में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 5 को क्या कर देंगे, 5 इंटू 100 कर देंगे, इज इक्वल टू 40 कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100/5 इंटू 100, 100 से 100 चला गया और ये क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, मतलब 8%। मतलब क्या कि अगर आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपए में 40 पैसा का क्या परसेंटेज है, तो वो क्या है, 8% हो गया। ठीक है, ये एकदम आसान सा सवाल था, आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बेसिक एकदम। आगे क्या पूछ रहा है सवाल कि a इज 33.5% मोर देन b, तो सवाल को जैसे बोल रहा है उसी तरह लिखेंगे। देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। क्या बोल रहा है कि a जो है वो क्या है, 33% मोर देन b, कितना, 33 एंड 1/3% मोर देन b, है ना। b से कितना ज्यादा है, ये b से कितना ज्यादा है, 33.5। इसको पहले हम परसेंटेज को रेशियो में बदल लेते हैं। तो 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 99, 99 में से 1 जोड़ देंगे, 100, 100/3, और क्या है ये परसेंटेज में है। और इसको क्या करेंगे, 100/3 गुने 1/100, ये रेशियो में आ जाएगा, मतलब 1/3। यहाँ देखिए आपको हम डायरेक्ट भी बताए थे कि 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 एंड 1/3%। ठीक है, तो ये 1/3 आ गया रेशियो में, ओहो 1/3 आ गया रेशियो में। तो मतलब क्या है इसका कि a और b, a जो है, और क्या बोल रहा है कि a इज, अब हम बोल सकते हैं कि a जो है वो 1/3 ज्यादा है किसका, b का, है ना। 1/3 ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम b जो है
अगर ये 3 जो है, जो इसका डिनोमिनेटर रेशियो में आपको बताया था कि किसके कंपैरिजन में, ये कंपैरिजन में होता है, तो यहाँ ए और बी में कंपैरिजन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए कि जो बी है हमारा क्या हो जाएगा 3, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 ज़्यादा है 3 से, तो क्या हो जाएगा ए और बी जो है वो 4 और 3 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये 3 है, मतलब, या फिर चलिए इसको बेसिक से ही आपको करवा देते हैं। क्या है कि ए इज 1/3 मोर देन बी, तो क्या बोला कि कितना ज़्यादा हुआ, हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो देखिए यहाँ 3 और 4 है, कितना ज़्यादा हुआ, ये 1 ज़्यादा हुआ, तो 1 कितना ज़्यादा हुआ किस में, 4 में, और इसको परसेंटेज में निकाल देना है 25, मतलब क्या हो गया 25% क्या हो गया, ये ज़्यादा है। हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो ए से कितना कम हुआ ये 25%। ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल था। आगे का सवाल करते हैं कि आप प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कोई एक सामान है उसका जो प्राइस है वो घट के 10% कम जाता है ना, प्राइस जो है 10% कम गया। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। क्या बोल रहा है कि कोई सामान है उसका प्राइस जो है 10% घट गया। 10% कहने का मतलब क्या हुआ कि 10/100, 10/100 कहने का मतलब इसको रेशियो में कर देंगे कि 1/10। मतलब यहाँ से देखिए ये क्या है, परसेंटेज है, ये घटा है। मतलब कि अगर किसी चीज का प्राइस 10 था तो उसमें 1 रुपया क्या हुआ, घट गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि प्राइस जो था वो कितना था, 10 था, और घट के कितना हो गया 9। या फिर आपको क्या बताया था कि उसको 100 से कंपेयर कर लीजिए कि लेट कि प्राइस ऑफ आर्टिकल 100 है, तो इसको 100 मान लिए। 100 में घट के उसका रेट कितना हो गया, 10% घट गया। तो 100 का 10% अगर हम घटा देंगे तो कितना घटेगा 10, मतलब 100 में 10 घटा देंगे तो उसका प्राइस कितना हो गया 90। ठीक है, अब क्या बोला कि टू रिस्टोर इट्स प्राइस, कि उसके प्राइस को उतना ही रखना है, तो कितना बढ़ाएंगे। जैसे कि आप किसी चीज को खरीदे ये 100 रुपया में, उसका रेट घट के हो गया 90 रुपया। अब क्या बोल रहा है कि 90 रुपया को कितना बढ़ा के लिखेंगे कि वो न्यू प्राइस मस्ट बी फॉर्मर टू रिस्टोर द वैल्यू न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई, कितना बढ़ाएंगे ताकि वो 100 ही हो जाएगा, है ना। तो आप तो बोलिए 10% घटा देंगे, तो अगर 90 का हम 10% घटाएंगे तो 90 का 10% कितना आ जाएगा 9, तो 90 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 99। लेकिन हमारा प्राइस कितना था 100, तो ये तो गलत है। क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ये आपका प्रोसेस ही गलत है। आपको कैसे करना है देखिए बताते हैं। आप यहाँ क्या माने कि ये 90 हो गया, अब आपको 90 से कितना करना है 100 करना है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 90 से 100 में कितना का डिफरेंस है 10%, 10 का डिफरेंस कितना में 90 में, तो 10/90 कितना परसेंट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट गया, तो 100/9 मतलब 11 and 1/9%। ये क्या आ गया आपका परसेंट हो गया कि इतना परसेंट से अगर हम बढ़ा देंगे 100/9% से, तो हमारा जो 90 से वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है, लेकिन अटक जाइएगा इस सब में, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस के चक्कर में निकल जाएगा। तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए 100 था, 100 में 10% घट गया तो कितना हो जाएगा 90, और 90 से पूरा कितना करना है 100, तो 100 में कितना है ये डिफरेंस 10 का, तो 10 किस में 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या हो जाएगा 100/9 मतलब 11 and 1/9%। ये आ गया आंसर। और इसको आसान से करना है तो ऐसे लिख दीजिए, प्राइस क्या था 1/10 है, तो प्राइस जो था वो 10 और 9 के रेशियो में हो जाएगा, कि मतलब पहले प्राइस 10 था और वो घट के हो गया 1, है ना, तो 9 हो गया। तो अब क्या है कि कंजम्पशन लिख देंगे यहाँ पे, कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे कि ये 9 हो गया, अब इसको बढ़ा करना है कितना 10, तो 10 में से कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ -1 हुआ, यहाँ पे 1 बढ़ रहा था, 1/9 × 100। सेम चीज़ है दोनों, बस दो प्रोसेस है। ये देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है। आइए आगे सवाल करते हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 50% एंड कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। क्या बोल रहा है कि एक फैमिली है, एक परिवार है जो शुगर खरीदता है, तो जब जो शुगर खरीदता है तो उसका जो रेट है वो बढ़ के कितना हो गया 50% बढ़ गया। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये क्या रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि x + y + xy/100। आप लोग सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर बढ़ेगा, अगर इंक्रीज होगा तो उसमें हम क्या करेंगे पॉजिटिव लिख कर देंगे, अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे माइनस लिख देंगे।
तो यहाँ पे देखिए 50% हो रहा है, तो यहाँ पे परसेंट हटा के सीधा वैल्यू लिखेंगे। बढ़ रहा है मतलब 50, क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो है डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, घट रहा है तो -20, प्लस एक्स क्या है 50 और बाई क्या है -20, तो -20 ऐसे लिख देंगे अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करेंगे 50 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 50 इंटू 20 क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 100, ये कट गया। 50 माइनस 20 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। 20 क्या हो जाएगा चेंज इन परसेंट हो जाएगा, परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब वो एक्सपेंडिचर में 20% क्या हो जाएगा, कम जाएगा है ना, चेंज आया ये तो एक तरीका होगा ये फॉर्मूला वाला। इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे सक्सेसिवली बढ़ेगा या घटेगा तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस वाई अपॉन 100, जहाँ जहाँ घटेगा वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ बढ़ेगा वहाँ प्लस करके पुट करिएगा, सीधा सवाल। लेकिन आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका आसान क्या है, आपको बताया रेशियो मेथड। रेशियो में क्या करना है, क्या बोल रहा है कि 50% बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है कि मतलब 50 अपॉन इसको 100 लिख सकते हैं, अपॉन 1/2 लिख सकते हैं इसको, ऐसे है ना। मतलब क्या है कि ये 2 था वो बढ़ के 1 बढ़ गया, तो वो क्या हो गया 2:3 के रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि प्राइस का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया 2:3, मतलब वो पहले 2 था और वो 1 बढ़ गया, +1 बढ़ा। देखिए यहाँ ये 2 था उसमें 1 बढ़ा तो ये 3 हो गया। अब क्या है कंजम्पशन में क्या बोल रहा है, कंजम्पशन में कि जो वो उसका जो कंजम्पशन था फैमिली का वो डिक्रीज हो गया 20%। तो यहाँ 20% का मतलब क्या हो गया 20/100, मतलब 5, मतलब 1/5, मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब माइनस, मतलब पहले 5 था उसमें 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा -1, मतलब 4 और 5 था और घट के कितना हो गया 4। ठीक है, ये कितना हो गया घट के 4 हो गया। अब देखिए प्राइस इंटू कंजम्पशन, 5 दूनी 10 और ये क्या 4 दिया 12, तो ओवरऑल जो आपका जो एक्सपेंडिचर और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना प्राइस इंटू कंजम्पशन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा आएगा। तो खर्चा जो है क्या देख रहे हैं कि 10 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट बढ़ रहा है किस में 10 में, पहले 10 करते थे अब कितना करना पड़ जा रहा है 12, तो 2/10। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। आपको क्या करना है कंपेयर करना है कि ये तो प्राइस था हमारा कि प्राइस जो है वो बढ़ गया 50%, मतलब 1/2। अगर आप तो 2 बढ़ गया मतलब कि 2 में 1 बढ़ गया, मतलब उसका जो प्राइस पहले 2 था वो 1 अब क्या हो गया 3 हो गया। और उसका कंजम्पशन क्या बोला कि घट गया, कि पहले कंजम्पशन 5 था तो वो घट के कितना हो गया 4 हो गया। अब प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो इसको भी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूना 10 4 दिया 12। तो एक्सपेंडिचर जो था पहले वो 10 रुपया खर्चा करता था किसी चीज के लिए चीनी खरीदने के लिए, अब उसको उतना ही चीनी के लिए क्या करना पड़ रहा है 12 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा। तो 2 रुपया कितना में खर्च कर रहा है 10 में, तो 2/10 इंटू कितना परसेंटेज बोल रहा है, तो परसेंटेज क्या बोल देगा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको इसमें बोलता है कि रेशियो बता दीजिए तो रेशियो क्या हो जाता 2/10 मतलब 1/5, सो 1:5 में हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है परसेंटेज, तो उसको मल्टीप्लाई से कर देंगे 100 से, तो 20% आ गया। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000। एक कोई शहर है उसका जो जनसंख्या है वो कितना है 10,000 है, 10,000 लिख दिए। परसेंटेज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट ईयर, पहला साल में बोला 10% बढ़ गया है ना, ये पहला साल में है। एंड सेकेंड ईयर डिक्रीज बाई 20%, सेकेंड ईयर जो है वो 20% क्या हो गया घट गया। एंड थर्ड ईयर इंक्रीज बाई 30%, और थर्ड ईयर फिर क्या हुआ कि इंक्रीज बाई 30%। तो बोल रहा है कि फाइंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 साल, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल बाद कितना होगा। तो आप तो एक प्रोसेस ये है कि 10,000 का पहला साल में निकालिए 10/100 करके, ठीक है, जो आएगा फिर उसमें घटाइएगा 20%, फिर उसमें क्या करिएगा जोड़िएगा 30%, तो ये आएगा। अब क्या इसको क्या करेंगे हम कि डायरेक्टली कर देंगे क्या कि ये जो 10,000 है उसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब 100 में इसका परसेंटेज 10% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब कि 100 इसको मान ले रहे हैं 100 का 10% कितना हो जाएगा 110। तो क्या हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 110/100। फिर क्या बोल रहा है कि घट रहा है, घट रहा है मतलब 100 में कितना घटेगा 20, मतलब 80% हो रहा है, तो फिर 80/100 लिख देंगे। और फिर क्या बोल रहा है कि 130% बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगा 130%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीधा
ये क्या हो जाएगा 130/100। तो ये निकल जाएगा कितना, टोटल पॉपुलेशन कितना साल बाद, 3 साल बाद। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ये तीसरा साल का है। इसको करेंगे क्या कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लाई कर, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो से फिर से 2 जीरो चला गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बच गया कितना 110 गुने 8 गुने 13। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 13 गुने 8, 8 दिया 24 के 4, बाकी 2 13 ठीक। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 104 और 104, मतलब 4 4 1 1 1 1 4 4 और ये 0। इतना पॉपुलेशन हो जाएगा 3 साल बाद। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि ये कैसे आ गया, तो इसको आप बेसिक से करके देखिएगा क्या। ठीक है, बेसिक से अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 10,000 है, 10,000 का 10% बढ़ रहा है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 10,000 बढ़ गया। 10,000 कितना बढ़ा, 1 लाख में ये जुड़ जाएगा। अभी पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, मतलब 10,000 में ये कितना हो गया 11,000। फिर 11,000 में बोल रहा है कितना घट जाएगा, कितना घटेगा 20% बोल रहा है घट रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे 100 में गुने 80/100। और फिर जो आएगा उसमें क्या बोला, ये 30% बढ़ रहा है तो 130। तो इसी चीज को यहाँ पे ऐसे तरह शॉर्टकट में लिख दिया गया है, सेम थिंग है, आपको समझ गए होंगे आई होप, है ना। तो जब भी बढ़े घटे उसको क्या करना है, परसेंटेज को बढ़ा घटा लेना है कि 10% बढ़ रहा है मतलब 110 हो गया। ये बोल रहा है कि 20% घट गया मतलब 100 में 20 घटा देंगे 80% हो गया। और क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाय 30% मतलब 130 हो गया। अब जितना टोटल वैल्यू है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 110%, 80% और 130%, और जो आएगा वही वैल्यू हमारा 3 साल बाद का आ गया। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी में आपसे सवाल इसी पे पूछ दिया क्या कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, कितना है पॉपुलेशन 176,400। इट इंक्रीजेज एनुअली बाई रेट ऑफ 5%। बोल रहा है क्या कि एनुअली जो है वो 5% हर एक साल एट द रेट एनुअल बढ़ जाता है। तो व्हाट विल द इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद। तो इसको हम क्या करेंगे 176,400 इंटू 5% बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है 105% हो रहा है। तो 105% पहला साल का, फिर 1 साल बाद बोल रहा है तो 105/100। इसको क्या कर देंगे हम कैलकुलेशन कर देंगे, वो क्या आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचेगा कितना 1764 इंटू 105 इंटू 105, ये वैल्यू आएगा। नहीं तो आपको एक और फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n, है ना। तो P जो हमारा है क्या होता है इनिशियल पॉपुलेशन, तो कितना है ये 176,400 इंटू 1 प्लस, ये कब फॉर्मूला काम आएगा जब एनुअली वो सेम रेट से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इस बार 5% बढ़ गया, अगला बार 6% बढ़ गया, तीसरा बार 2% घट गया, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये कब बढ़ेगा जब एनुअली कॉन्स्टेंटली हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तभी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा किस चीज का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होता है ये फॉर्मूला। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है ना। तो R 5/100 है, पावर 2 क्या कर देंगे 1676400 इंटू क्या हो जाएगा 105/100 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज आ गया कि नहीं, देखिए सेम चीज आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई, तो करने के बाद कितना आएगा 194481। ये है कोई आंसर, हाँ ये, तो ये आपका हो जाएगा। आप लोग गलती क्या करेंगे, आप लोग गलती करेंगे क्या कि 5 दूनी 10 बढ़ा देंगे कि 176,400 बोल रहा है क्या कि 2 साल बाद, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 साल इस बार 5वां साल उस बार, तो 110 कर देंगे भाई 100। ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा कि सक्सेसिवली बढ़ रहा है, मतलब बढ़ा ये 5 साल में जो पहले बढ़ेगा, जैसे 1 साल में x में ये 5% बढ़ा, तो वो जो बढ़ा हुआ है उसका 5% और बढ़ेगा। दिस इज सक्सेसिव इंक्रीज होता है, समझ गए। आप लोग क्या करते हैं 5 + 5 जोड़ के, ये तो इसी में आप निकाल देंगे ना, नहीं जो 5% बढ़ा अगला साल उसमें 5% बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू भी ऐड हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल करने से पहले आपको हम कुछ कुछ टर्म है वो बता देते हैं कि क्या होता है। आई एम सॉरी थोड़ा तो उसके पहले आपको क्या बताया जा रहा है, इनकम क्या होता है। इनकम तो आपको सबको पता हो कि आप कोई काम करते हैं, आपको उस काम के बदले में जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो आपको पैसा मिलता है, वो क्या होता है आपका इनकम होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आय।
एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आप पैसा लिए आप कुछ कुछ खर्च कर दिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं, खर्च। खर्च का मतलब किसी चीज को खरीदने में आप जो पैसा दिए वहां, वो हो जाता है खर्च, एक्सपेंडिचर। और एक होता है सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, बचत, है ना, जो आप बचा के रखे हुए हैं कि उसको आप इकट्ठा रखे, उसको खर्च नहीं करें, वो आपका क्या हो गया, बचत। टैक्स का मतलब क्या होता है, कर, कि आप जो इनकम हुआ गवर्नमेंट उस पे क्या लगाती है, कुछ परसेंटेज ऑफ मनी लगाती है कि इतना प्रतिशत आपको देना पड़ेगा सरकार को, किस चीज के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट का काम कर सके देश के लिए, डिफेंस के लिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो होता है टैक्स। अब एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड का हिंदी क्या होता है, लाभांश। लाभांश, है ना। लाभांश का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप किसी चीज का, एक कंपनी है, इस कंपनी में आप एक शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपना शेयर निकाली, सपोज मान लीजिए 500 रुपए का एक शेयर है, आप क्या किए कि 100 शेयर आपके पास है। तो कंपनी को ओवरऑल जब किसी चीज से फायदा होती है, जब वो प्रॉफिट होती है कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करेगी आपको कि उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपको डिविडेंड देगी, लाभांश देगी, कि हमको फायदा हुआ तो हम अपने शेयर होल्डर को भी फायदा देंगे। क्यों? क्योंकि आप जो शेयर होल्डर हैं वो क्या है, इस कंपनी का एक ब्रिक है। छोटा छोटा शेयर होल्डर से बना के ही ये टोटल कंपनी का एक कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल बना हुआ है। अगर सारे शेयर होल्डर्स अपना अपना शेयर बेच देंगे तो कंपनी क्या हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। क्योंकि कंपनी के पास सारा पैसा उसका अपना नहीं होता है, वो शेयर होल्डर्स के पैसों को एक साथ इकट्ठा करके सारा काम करती है। ओके, तो उसमें जो फायदा होता है, उस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। और एक होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, कि जैसे आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ना है, और हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक अगर अच्छे रेट से, कांस्टेंट रेट से बढ़ना बहुत जरूरी है हमारे अच्छे इकोनॉमी के लिए। तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि बाय द वे, मान लीजिए आपका सैलरी 70,000 है, और उसी हिसाब से जो महंगाई बढ़ता है, हमारे इकोनॉमी का जो महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस भी बढ़ाया जाता है कि आपका खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। पहले पेट्रोल 80 रुपए पर लीटर मिलता था, अभी 110 रुपये मिल रहा है, तो ये जो 40 रुपए का डिफरेंस हो गया, अगर आपका सैलरी में वो नहीं जुड़ेगा तो आप उसी पैसे में कैसे अपना घर चला पाएंगे। तो उसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अलाउंस आपको देती है, महंगाई भत्ता देती है, तो वो होता है डियरनेस अलाउंस। और लाभांश क्या होता है कि पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट दैट इज पेड टू द पीपल हु ओन शेयर ऑफ इट, है ना। जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी जो है अपना प्रॉफिट का जो पार्ट देती है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और टर्म आता है, जैसे क्या आएगा टर्म, कि अगर आपको, अभी तो सारा टर्म आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या हुआ, आपको जो पैसा मिला। सैलरी क्या होता है, सैलरी में एक चीज होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का हिंदी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी का हिंदी क्या होता है, सकल वेतन। सकल वेतन। ग्रॉस सैलरी में क्या होगा कि आपका जो एक बेसिक सैलरी होगा, बेसिक सैलरी मतलब बिना कोई महंगाई भत्ता के, बिना टैक्स के, है ना, तो वो आपका बेसिक सैलरी होगा। बेसिक सैलरी में जब हम क्या करेंगे, डियरनेस अलाउंस जो है ये हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, डियरनेस अलाउंस, तो हमारा क्या आ जाएगा, सकल सैलरी आ गया, ये सकल वेतन आ गया बेसिक सैलरी में। और बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस जोड़ दिए तो वो हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया। उसके बाद नेट सैलरी क्या होता है, एक नेट सैलरी, पेन बदल ले रहा है, सफेद कहाँ गया, नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं शुद्ध वेतन। शुद्ध वेतन, नेट सैलरी को और क्या बोलते हैं हम, इन हैंड, आपके हाथ में जो आएगा काट पीट के, इन हैंड सैलरी। सो ओरिजिनल सैलरी आपका यही होता है ना। आपका जो नेट सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी होता है, वो क्या होता है आपका CTC होता है। ठीक है, और जो नेट सैलरी होता है वो आपका इन हैंड सैलरी होता है, कि यही आपको मिलेगा। तो नेट सैलरी में क्या होता है, ग्रॉस सैलरी मतलब सकल वेतन, इसमें से जो आपको टैक्स गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट कितना आपको बेवकूफ बनाएगी। देखिए, जब आप जॉब करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपका बेसिक सैलरी ये है, आपका डियरनेस अलाउंस ये है, उसके बाद आपका जो नेट ये ग्रॉस सैलरी आएगा उस पर गवर्नमेंट लगाती है
क्या टैक्स, ना कि आपके बेसिक सैलरी पे, ठीक है। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है उसमें जो टैक्स डिडक्शन कर देंगे ना, टैक्स को घटा देंगे, वो आपका नेट सैलरी आएगा, शुद्ध वेतन या इन हैंड सैलरी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई एम सॉरी। और क्या इसमें एक चीज और क्या होता है, इसमें एक चीज और क्या होता है, इसमें एक चीज क्या होता है, इनकम जो आपका अभी क्या बताया, इनकम में से जो टैक्स को हम घटा देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा, ठीक है। मतलब शुद्ध सैलरी जो इनकम में से अभी आपको बताया जो है, ठीक है। अब आगे इसी पे सवाल आएगा, उसको हम करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। तो अभी हम क्या पढ़े थे कि इनकम टैक्स जो है वो आपका बढ़ जाता है 19% से, देन नेट इनकम इज डिक्रीज बाई 6%। ऑब्वियस सी बात है, हम अभी क्या पढ़े थे कि जो इनकम होता है, इनकम में से जब हम टैक्स को घटाएंगे तो हमारा क्या होता है, वो नेट इनकम होता है। तो क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स जो है, अगर ये जो टैक्स है ये बढ़ेगा तो आपका जो नेट इनकम है वो क्या होगा, घटेगा। तो कुछ परसेंट से ये अगर बढ़ रहा है तो कुछ परसेंट से ये क्या होगा, घटेगा। तो इसी तरीके से सवाल में क्या बोला कि इनकम टैक्स किस कोई आदमी है उसका इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है, सरकार क्या बोलती है कि 19% हम आपका इनकम टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। अब आप 19% बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपका सैलरी में से 19% बढ़ा जाए, जो आपका पहले से इनकम टैक्स लग रहा था उसमें 19% का वृद्धि हुआ, तो उसका जो नेट इनकम था वो 6% क्या हो गया, घट गया। तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, कि वो पहले इनकम टैक्स कितना दे रहा था ये बताओ भैया। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए बहुत आसान तरीका है। ओहो, पहले देखिए आपको समझा देते कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि इनकम जो है हमारा में से टैक्स को घटा देंगे तो वो क्या हमारा आ जाएगा, नेट इनकम। अब परसेंटेज में आपको क्या सिखाया था कि हर चीज को 100 से कंपेयर कर दो। तो मान लीजिए आपका इनकम कितना है, 100 रुपया, और मान लीजिए कि आपको टैक्स पहले देना पड़ रहा था 20%। तो 20% 100 का कितना हो गया, 20 रुपया। तो आपका नेट इनकम क्या हो गया, 100 में से 20 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 80 रुपया। ये आपका क्या था, ये आपका नेट इनकम था। आपका ये बेसिक था, ये क्या था आपका, क्या बताए थे आपको, वो क्या था आपका, नेट सैलरी था। नेट सैलरी में जब टैक्स जब लगे, आपका क्या है, नेट इनकम। नेट इनकम तो आपका ये आ गया, सॉरी ये आपका बेसिक था, ठीक है। तो इनकम में से 20 रुपया आपका टैक्स दे रहे थे तो आपको 80 हो गया। अब इसमें से बाय द वे हम बोल रहे हैं क्या कि 10% टैक्स जो है वो क्या हो गया, आपका 10% जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब 20 का 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2%, 2 जोड़ेंगे, है ना। मतलब अब आपका कितना हो गया, ये 22% हो गया, ठीक है। तो 22% का मतलब क्या होगा कि 22 रुपया, 100 में कितना, 22। तो 100 में 22 करेंगे तो नेट इनकम कितना हो जाएगा हमारा, 78। मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर है हमारा इनकम टैक्स, यहाँ पे क्या बोले कि 10% जो है बढ़ रहा है, मतलब 100 में 10% बढ़ रहा है क्या, इनकम टैक्स। तो हमारा इधर देखिए नेट इनकम जो है वो X% से क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो जा रहा है। यही थ्योरी काम करेगा यहाँ। तो बस इसी को थ्योरी को क्या करता है, यहाँ इम्प्लीमेंट कर दे रहे हम। तो क्या है, यहाँ बोला कि 19% जो है बढ़ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि 19% मतलब 9/100 किस चीज का बढ़ रहा है, इनकम टैक्स का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6% घट रहा है, मतलब कि नेट इनकम का 6/100। बस अब क्या करना है, ये दोनों का रेशियो निकल जाएगा, 100 से 100 कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/19। मतलब कि इनकम टैक्स और नेट इनकम का जो हमारा रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 6:19। अब क्या पूछ रहा है आगे कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स रेट निकालना है। तो टोटल इनकम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम बराबर क्या आएगा, वी कैन से कि 6 + 19, ये दोनों को जोड़ देंगे, इनकम टैक्स और नेट इनकम को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम आएगा। तो 6 + 19 इज इक्वल टू 25। 25 मतलब क्या, हमारा क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रेशियो क्या, 6 है कितना, किसमें, 25 में, और हमको परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 25 चौक 100 इज इक्वल टू 6 चौक 24। 24% उसका क्या था, इनकम टैक्स था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल क्या है कि ये पर्सन
एक कोई आदमी है वो 60% स्पेंड करता है अपना इनकम का, है ना, कहीं भी स्पेंड करता, खर्च करता होगा, जैसे घर के खर्च में, कहीं पार्टी करने गया, कहीं ट्रैवल करने गया, कोई भी खर्च है तो वो 60%, वो जो भी कमाता है उसका 60% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%। वो क्या बोल रहा है कि उसका जो इनकम है अगर 15% बढ़ जाता है तो इसका एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ जाता है। मतलब कि आदमी उतना ज़्यादा खर्चीला है नहीं कि उसका इनकम बढ़ रहा है 15%, तो वो खर्च क्या कर रहा है, 5% ही 10% वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। जनरली आजकल के लोगों को क्या होता है, हमारे जनरेशन में, आपके जनरेशन में, कि हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, है ना। हमारा इनकम है x, हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है 1.5x 2x 3x कर्ज लेके कर लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या बताए थे आपको कि हर चीज़ को 100 से कंपेयर कीजिए। मान लीजिए कि उसका इनकम जो है 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया में वो क्या बोल रहा है, ये 100 रुपया उसका इनकम है, उसमें क्या करता है वो 60 क्या करता है, एक्सपेंडिचर कर देता, मतलब 60% वो खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 40 रुपया। 40 रुपया बचा, क्या बोला कि हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%। वो उसका इनकम कितना है 100, यह है उसका इनकम। एकदम एकदम आसान से आपको बताया जा रहा है, ये इनकम है 100 में क्या कर रहा है 15% बढ़ गया, तो वो कितना हो गया 115 रुपया हो गया उसका कमाई। अब क्या बोला कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 60%, इसका कितना बढ़ रहा है वो 60 का 5%, 60 का 5%, तो कितना हो गया 20 और 3 मतलब 63% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। 63% क्या हो गया, अब ये पहले कितना करता था 60, अब वो कितना कर रहा है 63% खर्च। तो 63% खर्च कर रहा है, मतलब क्या हुआ, पहले वो 60 खर्चा था, ये परसेंट नहीं, ये 63 रुपया आ गया ना, 63 आ गया ना, वैल्यू आया ना 100 में। तो ये क्या हो गया 115 में से 63 घटा देंगे तो कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2 और 5, मतलब कि वो अब उसके पास कितना बच रहा है 52। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, पहले वो सेविंग कितना करता था 40, अब कितना कर रहा है 52, तो इसमें देखिए घटा देंगे तो 52 में से 40 गया, कितना हो गया 12। 12 को हम परसेंट में कैसे लिख सकते हैं, कितना में 12 बचाता है, कितना में, क्या बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में ही से कंपेयर करेंगे हम, तो 40 जो आपको बोलेगा उसी से कंपेयर करना है, ना कि आपको अभी क्या बोला है कि सेविंग से कंपेयर करना है। आपको बोल देता कि प्रीवियस इनकम से, तो आप किससे करते 100 से। आगे अभी आपको किससे बोल रहा है सेविंग से, तो उसका पहले का सेविंग 40 था, अभी का 52 है, तो 12 का डिफरेंस हो गया, 40 से कंपेयर कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कट गया 4 3 12, मतलब 30% वो ज्यादा सेविंग कर रहा है वो आदमी, मतलब अच्छा आदमी है, ठीक है। समझ गए होंगे, इसको फिर से समझा दे रहे। क्या बोला कि एक आदमी है जो 60% अपना इनकम का 100 ये स्पेंड कर देता है, तो 100 रुपया मान लिया उसका इनकम है, 60% क्या कर दिया वो उड़ाया, बचा कितना 40, मतलब 60% का मतलब 60 रुपया वो क्या क्या खर्च किया, तो उसके पास 40 रुपया बच गया इन हैंड। अब क्या बोला कि उसका इनकम जो है इंक्रीज बाई 15%, तो अगर हम 15% बढ़ा देंगे तो वो कितना हो गया 115 रुपया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 5% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो उसका एक्सपेंडिचर 60 था, 60 का 5% बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 63, तो ये 63 रुपया वो अब खर्च कर रहा है। तो 115 में हम क्या करेंगे 63 घटा देंगे तो कितना आएगा 52, मतलब कि 52 रुपया आप सेविंग करा। पहले का सेविंग उसका क्या था 40, अब कितना 52, 40 में से कितना ज़्यादा प्लस 12, 12 को कंपेयर किससे कर देंगे 40 से, प्रीवियस वाला से, सो 12/40 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%, वो क्या कर रहा है सेविंग ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। आगे सवाल करते हैं। अब ये देखिए बीपीएससी का PYQ आ गया। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि पर्सन हु स्पेंड्स 63 and 2/3% ऑफ हिज इनकम एबल टू सेव 1200। तो मान लीजिए कि इनकम है उसका x का 63 and 2.3% वो क्या कर रहा है खर्च कर देगा, तो इसको हम बराबर कर देंगे क्या 1200 के। एबल टू सेव इतना, जितना उसका इनकम है इतना वो खर्च कर दे रहा है, तो उसका जो पार्ट आएगा वही ना बराबर आएगा। देखिए इनकम में जो स्पेंडिंग का परसेंटेज है वही तो क्या हो जाता है सेविंग हो जाता है। जैसे आप 100 रुपया है आपके पास, उसमें से आपको बोल रहे हैं कि आप 66% क्या कर देते हैं खर्च कर देते हैं, तो आपके पास 1200 रुपया बच जाता है। तो एक्स ही ये है ना, इसको हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब एक्स का ही तो वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बोला एक्स इंटू 66 इंटू 3 इज इक्वल टू वट, 3 3 9 6 18 और 18 2 20, मतलब 200/3 इंटू
परसेंटेज में है 1/100 लिख देंगे इज इक्वल टू 1200, ठीक है। इसको इक्वेट करते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए कट रहा है 2 0 से 2 0। अब क्या है x इज इक्वल टू लिख देंगे 12 × 3 × 100, 12 दिया 3600, x क्या आ गया 3600। ये हो गया क्या आंसर। ये आपका यही आपका एग्जाम में पूछता है, इतना आसान सवाल है, ठीक है। क्या आ गया आपका 3600, ये डी आंसर हो गया, ठीक है। आगे सवाल करते हैं, क्या बोल रहा है कि डियरनेस अलाउंस ऑफ ए पर्सन विद अ बेसिक सैलरी ऑफ 7700। ये सवाल क्या बोल रहा है कि उसका जो बेसिक सैलरी है, आपको हम क्या समझाए थे कि जो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको लिख दे रहे ताकि आपको ध्यान रहे। तो क्या बोला जा रहा है सवाल में कि डियरनेस अलाउंस है और बेसिक सैलरी। तो पहले आपको हम बताते हैं ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पहले भी बताया, यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि बेसिक सैलरी प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, ठीक है। क्या बोला कि डियरनेस अलाउंस पर बेसिक सैलरी 7700, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या कि बेसिक सैलरी क्या है, ये जो बेसिक सैलरी है ये कितना है 7700 है, ठीक है। इंक्रीज बाई 132%, ये जो है ये बढ़ के कितना हो जाता है, पहले 132% था, वो बढ़ के कितना हो गया 125%। एंड द टैक्स डिडक्शन, अब टैक्स डिडक्शन का करने का मतलब क्या हुआ कि ये हम जो जोड़ेंगे उसके बाद हमारा जो ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी में से हम क्या करेंगे घटाएंगे। हमारा क्या होता है नेट सैलरी इज इक्वल टू, नेट सैलरी इज इक्वल टू क्या होता है ग्रॉस सैलरी। थोड़ा लेंदी सवाल है, खाली सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, डिडक्शन है, ठीक है। टैक्स डिडक्शन होगा, तो टैक्स डिडक्शन कहाँ से करेंगे हम, टैक्स डिडक्शन बोला है कि ये जो टैक्स था वो 20 से 22 हो गया, टैक्स का भी रेट बढ़ गया, पहले 20 लगता था वो 22 हो गया, तो ही गॉट सैलरी इंक्रीज बाई कितना 74, 77, 385 और ये सब। तो इसको आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ओल्ड जो हमारा डीए होगा, पहले हम ओल्ड डीए निकालते हैं, है ना। तो पुराना जो हमारा क्या होगा, पुराना जो डियरनेस अलाउंस होगा वो निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 125% है क्या बेसिक सैलरी का, लिखा हुआ है सवाल में। तो क्या हो जाएगा 125/100 गुने बेसिक सैलरी कितना है 7700, तो कितना निकल जाएगा, ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 125 × 77 करेंगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9625 रुपीज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो ये जो ओल्ड हमारा, ये हमारा क्या आ गया डियरनेस अलाउंस आ गया, तो ओल्ड बेसिक ओल्ड ग्रॉस आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से ओल्ड ग्रॉस निकाल देंगे हम। ओल्ड ग्रॉस इज इक्वल टू लिखेंगे क्या कि बेसिक सैलरी कितना हो गया, डीए जो है हमारा कितना हो गया 9625, तो 9625 और प्लस 77, ये जो हमारा क्या बेसिक, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 7 और 6 13 और 9 7 16 1 17, 17 3 इतना रुपया, मतलब 17,325 रुपया उसका क्या हो गया ओल्ड ग्रॉस आ गया। अब ओल्ड ग्रॉस में क्या बोल रहा है कि हम टैक्स को क्या करेंगे डिड्यूस करेंगे। तो ओल्ड जो टैक्स था हमारा, इसमें ओल्ड टैक्स वो कितना है 20% है, 20% ऑफ क्या है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हमारा कितना आ गया 17,325, इसका क्या करेंगे 20% निकालेंगे, 20/100, 1 0 से 1 0 और ये क्या कितना हो गया 5 दूनी 10, ये 10 से 1 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4 1 5 और क्या 6 3 दूनी 6 17 दूनी 34, तो ये 109 से 109 कट गया, ये आ गया 3465 क्या आ गया आपका ओल्ड टैक्स। इतना आपको टैक्स देना पड़ जाएगा ग्रॉस सैलरी का, तो नेट सैलरी निकल जाएगा ओल्ड वाला, ओल्ड नेट सैलरी निकलेगा हमारा कितना हो जाएगा, कितना में से निकालेंगे 17,000 जो भी हमारा ग्रॉस था हम में से क्या कर देंगे टैक्स, तो हमारा ग्रॉस क्या था 17325, हमारा टैक्स कितना आ गया देखिए, ये हमारा टैक्स आ गया 3465, तो 3465 इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा पुराना सैलरी आ जाएगा, कितना आ रहा है 5 से 5 गया 0 और ये 6 और ये 8 3 1, मतलब 13,860 रुपया उसका क्या है ओल्ड नेट सैलरी है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे जो नया वाला है वो निकालेंगे सेम टू सेम जैसे हम निकाले थे, तो हम क्या लिखेंगे फिर कि न्यू डियरनेस अलाउंस क्या है 132% है ऑफ बेसिक सैलरी, तो 132/100 बेसिक सैलरी हमारा क्या है, बेसिक सैलरी 7700 है, 7700 2 0 से 2 0 कट गया,
तो ये आएगा कितना 132 गुने 77, 132 गुने 77 कितना आ जाएगा 10864, इतना रुपया आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आया इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ग्रॉस न्यू सैलरी, ग्रॉस सैलरी वो कौन सा न्यू वाला, तो 10 8 6 4, इसमें से क्या जोड़ देंगे हम 7700 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 4 6 8 7, कितना हो जाएगा 1 7 8, ये इतना आ गया 132 का ये इतना हो गया 138 है ये, सॉरी ये कितना है 13860, 13 है ये, अब आ गया 17864, ठीक है। ये भी गलत हो गया कैलकुलेशन, कितना आ गया 13860, ओके। ओल्ड सैलरी निकल गया हमारा, अब न्यू डियरनेस अलाउंस निकाल दिए 132%, 1386477 का, एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 132 इंटू 77 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10864, सही लिखे थे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 17864, ठीक है। अब आएगा हमारा न्यू टीडीएस है ना, न्यू टैक्स, तो वो कितना हो जाएगा 17864 में से घटा देंगे क्या हमारा जो 3930, हमारा टैक्स कहाँ गया 2% उसका हो जाएगा, इसका 2% हम निकालेंगे, क्या बढ़ रहा है 20 से 22 हो रहा है ना, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जो 20 से वो 22 हो गया, तो यहाँ 1732 जो है हमारा ओल्ड ग्रॉस, हमारा ओल्ड नया ग्रॉस ये आ गया, इसका 22% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3930, ठीक है 3930। एक मिनट हम कैलकुलेशन कर ले, फिर से कंफ्यूजन हो गया है, 17864 इंटू 22, हाँ 3930, ये क्या आ गया हमारा टैक्स आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, न्यू टैक्स इतना हम घटा देंगे 3930, तो हमारा क्या आ जाएगा नया वाला आ जाएगा नेट सैलरी, नेट सैलरी कितना आ गया 139,334, ठीक है। ये आपका क्या हो गया न्यू सैलरी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर देंगे नया सैलरी और पुराना सैलरी में क्या बोला कि गॉट द सैलरी इंक्रीज बाई, तो नया सैलरी में से पुराना को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज इज इक्वल टू जो न्यू है सैलरी उसको क्या कर देंगे ओल्ड से घटा देंगे, तो न्यू सैलरी क्या है 139,334, 19334 माइनस 13860, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13934 माइनस 13860, 74, तो 74 ऑप्शन देखिए 74 पहला ऑप्शन है, हो गया। अब आपको फिर से हम समझाते रहे, कंफ्यूज हो गए होंगे आप, देखिए क्या बोल रहा है कि डियरनेस अलाउंस ऑफ ए पर्सन इज बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी उसका है 7700, उसका जो डियरनेस अलाउंस है वो पहले था कितना 125, तो पहले हम पहले वाला निकाल देंगे 125, तो 125 हम निकालेंगे डियरनेस अलाउंस, तो वो आ गया इसका डियरनेस अलाउंस 9625 रुपी। उसको क्या कर देंगे हम ओल्ड ग्रॉस निकालेंगे, तो जो उसको जोड़ देंगे हम बेसिक सैलरी में, वो निकल गया हमारा क्या ओल्ड ग्रॉस। अब ओल्ड ग्रॉस में हम उसका टैक्स घटा देंगे, तो क्या बोल रहा है टैक्स कितना है 20%, तो 20% उसका हम टैक्स घटा देंगे, तो ये जो आया 17325 ओल्ड ग्रॉस, उसमें से टैक्स घटा उसका 20% घटा देंगे, तो वो घट के कितना आ गया 13860, ये इसका क्या आ गया ओल्ड सैलरी, ओल्ड नेट सैलरी आ गया, ठीक है। अब हम सेम चीज क्या बोलेंगे जो बढ़ गया है, तो 7700 का बढ़ के 132% लगेगा, तो 132 का 7700 10864, तो जो नया जो होगा ग्रॉस सैलरी नया वो क्या होगा उसको हम जोड़ देंगे, हमारा कितना जुड़ जाएगा 13864
में क्या जोड़ देंगे, 7700 पहले वाला 13, ये देखिए यहाँ गलती हो गया, फिर से यहाँ गलती, क्या लिखना था 10864 में से जोड़ देंगे ये 7700, ये जो आ गया 17864 उसमें हम क्या करेंगे 22% टैक्स जो है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा 22% 393 जो आ गया, तो 17864 में से हम क्या करेंगे 393 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13934, फिर से 223 लिखा गया यहाँ पे, क्या आएगा 13934 और ये क्या आ गया हमारा नया वाला नेट सैलरी। तो पुराना वाला जो है उसमें घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 13934 में से 13860 जो ये हमारा ओल्ड वाला है इसको क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 74 का। ओके, अब आगे का सवाल करते हैं। आगे का सवाल क्या है, आगे का सवाल है कि एक आदमी है जो 20 रुपए 20 शेयर पेइंग 9% डिविडेंड, 9% डिविडेंड देके क्या बोल रहा है कि 9% डिविडेंड, द मैन वॉन्ट्स टू हैव ए इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन द हिज मनी। और वो बोला कि उस जो पैसा आता है उस पर 12% का वो इंटरेस्ट चाहता है, ब्याज चाहता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज, तो अब क्या करना है हमको, देखना क्या है, ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो अपना 9% डिविडेंड को पे करके ना 20 रुपया, ऐसे 20 रुपया में शेयर लेता है। तो क्या बोल रहा है कि 100 में कितना है डिविडेंड उसका 9%, ठीक है। 9% डिविडेंड का मतलब क्या हो कि 100 में उसका 9% डिविडेंड है। तो वो क्या बोल रहा है कि 20 रुपया में कितना डिविडेंड हो जाएगा, तो एक में कितना हो जाएगा 9/100, इसलिए 20 में क्या हो जाएगा 9/100 गुने 20, 9/100 गुने 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20/100 बराबर 9/5% क्या हो जाएगा उसका डिविडेंड आ गया। अब बोला ये जो डिविडेंड है इसमें इसको चाहिए कितना 12%, 12% क्या चाहिए इंटरेस्ट। तो 12% इंटरेस्ट का मतलब क्या हो कि 100 में हमको निकालना क्या है शेयर वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो इधर क्या करेंगे हम, इसको इधर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि 12% जो है वो कितना 100 रुपया में, 100 रुपया में 12% उसको क्या चाहिए इंटरेस्ट। तो 1% कितना चाहिए 100/12, तो इसके पास है कितना 9.5%, तो 100/12 गुने 9/5 कितना हो जाएगा 20/100, 20/100 और 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 2 तिये 6, 3 तिये 9 और ये 5 गुने 3 बराबर 15, मतलब एक शेयर का जो रेट है वो 15 रुपया है, ठीक है। आंसर है 15 ये। चलिए आपको फिर से समझा रहे, डिविडेंड क्या बताए थे कि कोई एक कंपनी है, कंपनी का आप शेयर होल्डर हैं, आप ये हैं शेयर होल्डर, इसको लिख के बता रहे हैं। ये कोई कंपनी है आपकी, कलम चेंज कर ले रहे हैं, ये कोई आपकी कंपनी है, कंपनी के आप क्या हैं शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं। तो आप कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपया में खरीदे, जो शेयर होल्डर है तो कंपनी को क्या होता है प्रॉफिट, जब वो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो बांटता है शेयर होल्डर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है वो क्या होता है डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ठीक है, लाभांश। तो क्या बोल रहा है कि आदमी कोई है वो अपना 9% उसको लाभांश मिलता है, ठीक है, और वो 9% जो लाभांश मिलता है तो वो 9% का मतलब क्या हो गया कि वो 20 रुपया में उसको क्या बोल रहा है कि मैन 20 रुपया शेयर पेइंग 9% डिविडेंड। तो क्या बोल रहा है कि 9% जो डिविडेंड मिला वो कितना मिल रहा है उसको, 9% जो डिविडेंड है वो कितना मिल रहा है 100 में, तो एक में कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे 9/100, तो 20 रुपया में वो उसको कितना परसेंट मिलेगा डिविडेंड, तो 20 रुपया अगर वो करेगा तो 9% के हिसाब से उसको 9/5% मिलेगा डिविडेंड। अब बोला जो उसका 9.5% डिविडेंड है उसमें उसको 12% का क्या चाहिए प्रॉफिट, ये चाहिए इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए। तो 12% कितना मिलता है 100 रुपया में, इसलिए एक में 100/12, इसलिए 9/5 में 100/12 इंटू 9/5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। मतलब एक जो है ये क्या है 100 रुपया क्या है कि एक शेयर जो है उस पर 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी तरीके से उसको 9% उसके पास क्या है तो उसमें एक शेयर का रेट क्या हो जाएगा 15 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सवाल क्या है कि ये पॉपुलेशन ऑफ विलेज बीपीएससी का सवाल है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 16500 इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 10%। देन ये देखिए एनुअली बढ़ रहा है मतलब सक्सेसिव है ना। इसमें फॉर्मूला क्या लगाना, सीधा सीधा लगाना है 1 + r/100 पे पावर n यहाँ p,
तो ये निकल जाएगा टोटल पॉपुलेशन। यहाँ एन क्या करना है, 2 पुट कर देना, आर क्या पुट करना है, 10। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, आप बनाइएगा। इस तरह का सवाल आपको करवाया गया है, बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ओके, और बताइए। थैंक यू सो मच। आप आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, है ना, मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करिएगा, आपको एक दिन जरूर ही उसका फल मिलेगा। सो मेहनत करते रहिए, स्मार्ट मेहनत करिए। बाकी आगे फिर से आपका जो भी लेक्चर है बचा हुआ सब आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।